हेलो एवरीबॉडी, न्यूज़पेपर पार्सिंग देखिए गाइस, ये बड़ा है, देखते हैं कहाँ तक हम कर पाते हैं। यहाँ लिखा है कि यूएस सेंड्स बैक 200 इंडियंस ऑन मिलिट्री प्लेन। यहाँ पर हमारा जो सब्जेक्ट है दोस्तों, सब्जेक्ट हमारा है यूएस सेंड्स, ये हमारा वर्ब है। अब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर दिखाया गया है, तो हेडलाइंस ज़्यादातर प्रेजेंट इंडेफिनिट में दिखाए जाते हैं। हम ऐसा समझेंगे कि ये घटना पास्ट में घटी, यानी कि यूएस ने भेज दिए, बैक लिखा हुआ वापस भेज दिए, किसको? 200 इंडियंस को भेज दिए, किस पर? ऑन मिलिट्री प्लेन, अपने मिलिट्री प्लेन पर भेज दिए। यहां पर लिखा हुआ है कि डेज बिफोर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीज एक्सपेक्टेड visit, okay, to the US, okay, comma, the Donald Trump administration has started the process of deporting illegal Indian immigrants. अब सबसे पहले तो यहां पर लिखा है डेज बिफोर प्राइम मिनिस्टर, यानी कि डेज बिफोर मतलब कई दिन पहले। ये हो गया, किसके कई दिन पहले? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीज एपोस्ट्रोफी एस, नरेंद्र मोदी के एक्सपेक्टेड विजिट, यानी कि उम्मीद की गई, ऐसा एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो विजिट करेंगे, तो उस विजिट को यहां पर V3 लगाया गया। एक्सपेक्टेड क्या है? V3। एक्सपेक्टेड विजिट क्या है? नाउन है। उस विजिट को मॉडिफाई कर, कैसा विजिट? एक्सपेक्टेड विजिट, कि हाँ भाई विजिट एक्सपेक्टेड है। तो उस एक्सपेक्टेड विजिट कहां पर विजिट होना है? तो प्रेपोजिशनल फ्रेज लगा है टू द यूएस, यूएस में विजिट होना है। उस विजिट के जो तय विजिट है उसके कुछ दिन पहले, डेज बिफोर, क्या हुआ उसके कुछ दिन पहले? द डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन, इतना बड़ा ये नाम है, डोनाल्ड ट्रंप का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, हैज स्टार्टेड। अच्छा, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए देखो वर्ब क्या लगा है? हैज लगा है। कई लोग पूछते हैं कि गवर्नमेंट सिंगुलर है कि प्लूरल है, वो कभी सिंगुलर है कभी प्लूरल है, नो ऐसा होता है, देखना पड़ता है। तो एडमिनिस्ट्रेशन को यहां पर हैज बोला है कि उस एडमिनिस्ट्रेशन ने स्टार्ट किया, हैज स्टार्टेड, कर दिया है क्या? द प्रोसेस, उस प्रोसेस को शुरू कर दिया। किस चीज का प्रोसेस? ऑफ डिपोर्टिंग। ऑफ हमारा प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद जो वर्ब आता है वो आईएनजी में आता है, एकदम लिख लीजिए। तो डिपोर्ट करने का, वापस भेजने का प्रोसेस शुरू कर दिया। किसको डिपोर्ट कर रहे हैं? डिपोर्टिंग हुम, यहां पर उसका ये ऑब्जेक्ट है, इलीगल इंडियन इमिग्रेंट से। पूरा का पूरा जो एक आप ये फ्रेज देख रहे हो, इलीगल इंडियन इमिग्रेंट, जो गैर कानूनी तौर से कुछ इमिग्रेंट्स वहां पर होंगे, डॉक्यूमेंटेशन सही नहीं होगा इसलिए इलीगल कहा जा रहा है, ठीक है, उनको वापस भेज रहा है। अब आगे देखिए, सोर्सेस कंफर्म्ड, ये आपका सब्जेक्ट, ये आपका वर्ब का सेकंड फॉर्म। सूत्रों ने कंफर्म कर दिया, क्या कंफर्म कर दिया? दैट अ वाइड बॉडीड मिलिट्री एयरक्राफ्ट। अब वो जो मिलिट्री एयरक्राफ्ट है उसको पूरा, उसके बारे में यहीं पर इंफॉर्मेशन दी गई। कैसा है वो? अ वाइड, बहुत चौड़ा है, बॉडीड, चौड़े बॉडी से बना हुआ है, मिलिट्री एयरक्राफ्ट है। टुक ऑफ, वो टेक ऑफ हो गया, फ्रॉम द यूएस, यूएस से टेक ऑफ हो गया, अर्ली ऑन ट्यूसडे मॉर्निंग, यानी कि मंगलवार के सुबह सुबह वो टेक ऑफ हो गया। अब उसके बाद क्या लिखा है? कैरिंग अराउंड 200 इंडियन नेशनल्स। यहां पर जो वर्ब में आईएनजी क्यों दिया है? प्रेजेंट पार्टिसिपल है, कि वो टेक ऑफ हुआ लेते हुए, कैरी करते हुए, किसको? 200 इंडियन नेशनल्स को कैरी करते हुए टेक ऑफ हो गया। यहां तक क्लियर है? इसमें जरूरी नहीं कि पूरा पढ़ाऊंगा, बस मैं पार्सिंग करके दिखा रहा हूं, बहुत बड़ा है। ऑफिशियल सोर्सेज हेयर सेड, देखो सेड आपका वर्ब है, तो वर्ब से पहले आपका क्या आएगा? ऑफ कोर्स सब्जेक्ट आएगा, तो ऑफिशियल सोर्सेज, ये सब्जेक्ट है, बीच में ये डाल दिया है, ये हेयर जो है एडवर्ब ऑफ प्लेस है, बीच में डाल दिया, नहीं भी डालता तो चलता। तो ऑफिशियल सोर्सेज हेयर, यानी कि यहाँ के जो ऑफिशियल सोर्स है उन्होंने कहा, ऑफिशियल सोर्सेज हेयर सेड, कहा, क्या कहा? दैट, यह कि the Indian side confirmed the nationality of all the individuals before the US authorities went ahead with the deportation। अब देखिए, पहले तो said के बाद ये जो that है ना, ये कंजंक्शन है गाइस, और ये that एक क्लॉज बना रहा है। इस क्लॉज को हम नाउन क्लॉज कहते हैं। क्यों? ऑफिशियल सोर्सेज सेड व्हाट का जवाब मिला ना, सेड व्हाट, क्या कहा? तो जो व्हाट का जवाब दे, जो हुम का जवाब दे, तो वो जो जवाब आएगा वो आपका नाउन होता है। यहां पर ये चूंकि कंजंक्शन से बना है तो ये फ्रेज भी नहीं होगा, अभी नाउन क्लॉज हो जाएगा। तो सोर्सेज
ऑफिशियल सोर्सेज ने कहा, क्या कहा, दैट द इंडियन साइड, भारत वाले जो है, इंडियन साइड जो है, कंफर्म्ड, उन्होंने कंफर्म कर दिया द नेशनैलिटी, उनकी नेशनैलिटी कंफर्म कर दी, किसके, ऑफ ऑल द इंडिविजुअल, सारे जो 200 लोग थे सबका नेशनैलिटी बता दिया कि हाँ ये भारतीय हैं। बिफोर, किससे पहले बताया, बिफोर द यूएस अथॉरिटीज वेंट अहेड। अब देखो बिफोर के बाद यहां पर पूरा का पूरा एक सेंटेंस लिखा है ना, तो बिफोर भी यहां पर कंजंक्शन है, प्रेपोजिशन नहीं है। बिफोर के बाद देखो सब्जेक्ट है, द यूएस अथॉरिटीज, यूएस के अथॉरिटीज ने वेंट अहेड, आगे गई, विद द डिपोर्टेशन, यानी कि डिपोर्टेशन का काम शुरू किया, उससे पहले सब कंफर्म हो गया कि है भारतीय। देख रहे हो, तो अंग्रेजी में आपको क्लॉजेज मिलते हैं। अभी आपको एक नाउन क्लॉज मिला और यहां पर आपको एक एडवर्ब क्लॉज मिला। बिफोर क्या होता है, एडवर्ब क्लॉज होता है, एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम। अब देखिए आगे पढ़िए, बाकी पैसे वैसे तो मिलते ही रहते हैं। मिस्टर मोदी हैड स्पोकन टू प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प लास्ट वीक, following which the White House announced that the Prime Minister was expected to visit Washington DC in February। यहाँ पे फुल स्टॉप है। अब इसको समझते हैं कि कहना क्या चाह रहा है। ये कह रहा है कि मिस्टर मोदी, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, हैड स्पोकन, तो यहाँ पर पास्ट परफेक्ट का मतलब पहले ही बात कर ली थी। हैड स्पोकन मतलब उन्होंने पहले ही बात कर ली थी टू प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट से पहले बात कर ली थी, किससे, डोनाल्ड ट्रंप से, लास्ट वीक पहली बात कर ली थी। फॉलोइंग विच, फॉलोइंग विच का मतलब होता है जिसके बाद, जिसके होने पर। फॉलोइंग का मतलब आफ्टर वाली फीलिंग देता है। फॉलोइंग विच, जिसके होने पर, जिसके बाद द व्हाइट हाउस अनाउंस्ड, यानी कि व्हाइट हाउस ने अनाउंस किया। व्हाइट हाउस जहां प्रेसिडेंट रहते हैं, तो वहां से अनाउंसमेंट आई, क्या, अनाउंस व्हाट। अब यहां देखो दैट क्या है, क्लॉज है, मतलब कंजंक्शन है और ये क्लॉज बना रहा है, क्लॉज बना रहा है। अनाउंस व्हाट का जवाब मिल रहा है, नाउन क्लॉज है। दैट द प्राइम मिनिस्टर वाज एक्सपेक्टेड, कि भाई प्राइम मिनिस्टर से ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था टू विजिट वाशिंगटन, क्यों वाशिंगटन विजिट करेंगे, वाशिंगटन डीसी इन फरवरी, फरवरी में विजिट करेंगे। ठीक है, यहां तक हो गया। वी विल वर्क टुगेदर फॉर द वेलफेयर। अब ये एक इन्वर्टेड कॉमा में लिखा हुआ है, तो अब ये स्टेटमेंट है, बट ये बात कही किसने, वो शायद लास्ट में लिखा होगा। तो ये भी एक अखबारों का स्टाइल है कि पहले देखो इन्वर्टेड कॉमास में दिखा दिया, वी विल वर्क टुगेदर, हम इकट्ठे काम करेंगे, फॉर द वेलफेयर, यानी कि सुख शांति के लिए, ऑफ आवर पीपल, अपने लोगों के वेलफेयर के लिए हम काम करेंगे, एंड टुवर्ड्स ग्लोबल पीस, पूरे संसार के शांति की तरफ हम काम करेंगे, प्रोस्पेरिटी के लिए हम काम करेंगे, सिक्योरिटी के लिए हम काम करेंगे, कॉमा बंद, इन्वर्टेड कॉमास बंद। अब ये स्टेटमेंट, ये जो कॉमास के अंदर स्टेटमेंट है, दिया किसने, मिस्टर मोदी सेड, मिस्टर मोदी ने कहा, ये स्टेटमेंट उनका है। कब कहा, आफ्टर द टेलीफोन कॉन्वर्सेशन, टेलीफोन कॉन्वर्सेशन के बाद ये बात कही। चलिए, शॉर्टली देयर आफ्टर, शॉर्टली देयर आफ्टर का मतलब है कि उसके तुरंत बाद, मिस्टर ट्रंप अड्रेस्ड, जब ये बात हुई तो उसके तुरंत बाद क्या हो गया, मिस्टर ट्रंप अड्रेस्ड, मिस्टर ट्रंप ने संबोधित किया द इशू ऑफ इलीगल इमिग्रेशन। उन्होंने अब इस मुद्दे पर फोकस किया, एड्रेस किया, यू नो, किस पे, इशू ऑफ इलीगल इमिग्रेशन, की भाई जो गैर कानूनी रूप से लोग आते हैं उनके देश में, फ्रॉम सेवरल कंट्रीज, कई कंट्रीज से वो आते हैं, इंक्लूडिंग इंडिया, जिसमें इंडिया भी शामिल है। एंड सेड, और कहा, तो मिस्टर ट्रंप ने एड्रेस किया और कहा, क्या कहा, कि ही, यानी कि मिस्टर मोदी, विल डू व्हाट्स राइट, उसने कहा कि मिस्टर मोदी करेंगे, देखो ये भी इन्वर्टेड कॉमास में, देखो, ही विल डू, वो करेंगे, ही विल डू व्हाट्स राइट, ये देख रहे हो व्हाट्स क्या है, ही, देखो ही सब्जेक्ट, विल डू ये आपका वर्ब फ्रेज हो गया। अब इस वर्ब के बाद देखो क्या आ रहा है, व्हाट्स, क्या है ये, क्लॉज है बॉस, क्लॉज है ये, नाउन क्लॉज है ये, भर भर के नाउन क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज होता है अखबार के अंदर। देखो वर्ब के बाद आ रहा है व्हाट, और यहां पर इज है, ये व्हाट एक कंजंक्शन है, व्हाट्स राइट, जो सही है, व्हेन इट कम्स टू टेकिंग बैक इलीगल इंडियन इमिग्रेंट्स फ्रॉम अमेरिका, यानी कि जब अमेरिका से इलीगल इंडियन को वापस लेने की बात आएगी तो ही विल डू, वो करेंगे जो सही होगा, देख रहे हो। और जब बोलते हैं ना व्हेन इट कम्स टू, तो ये जो टू है ना, इस टू के बाद वर्ब में आईएनजी आता है, वो लोग
वो तमाम लोग जो कहते हैं 2 के बाद आईएनजी कैसे आ सकता है, 2 के बाद तो V1 आता है। 2 के बाद V1 आता है जब वो इन्फिनेटिव का काम करता है, लेकिन जब 2 प्रेपोजिशन होता है तो आईएनजी आता है। ये आप क्यों नहीं समझते हो? समझो इस बात को। ये देखो, ये 2 दिखाई दे रहा है आपको, इस 2 के बाद यहां देखो क्या लिखा हुआ है, टेकिंग बैक लिखा हुआ है। जैसे बहुत सारे ऐसे 2 है जहां वो इन्फिनेटिव नहीं होते, वो प्रेपोजिशन होते हैं, और उस प्रेपोजिशन के बाद वर्ब में आईएनजी आता है। जैसे लुक फॉरवर्ड टू, विद अ व्यू टू, रिजॉर्ट टू, प्रोन टू, इम्यून टू, ऐसे बहुत सारे 2 हैं। कम्स बैक टू, देख रहे हो, वेन इट कम्स टू, वेन इट कम्स टू, बैक नहीं, वेन इट कम्स टू। तो जब वापस लेने की बात आएगी इलीगल इंडियन को अमेरिका से, तो मिस्टर मोदी वो करेंगे जो सही होगा। ये बात उन्होंने कही, किसने? डोनाल्ड ट्रंप ने कही। The conversation was held against the backdrop of reports. देखिए, अब ये समझना थोड़ा मुश्किल होता है कि कॉन्वर्सेशन वॉज हेल्ड, चलो ये तो पास्ट डेफिनेट का पैसिव है कि जो बातचीत है उसको रखा गया, हेल्ड किया गया, रखा गया। किसके खिलाफ वो बातचीत हुई? अगेंस्ट द बैकड्रॉप। बैकड्रॉप क्या होता है? बैकड्रॉप एक पर्दा होता है। कुछ तो ऐसा हुआ, मतलब मैं एक ऐसे बता रहा हूं, बैकड्रॉप एक पर्दा होता है। तो देखते हैं कि उस पर्दे के खिलाफ, और पर्दा क्या है? बैकड्रॉप किस चीज का पर्दा था? ऑफ रिपोर्ट्स। वो रिपोर्ट्स का पर्दा था। रिपोर्ट्स, कौन से रिपोर्ट्स? रिपोर्ट्स, अब रिपोर्ट्स के बाद देखो दैट लिखा हुआ है, दैट द 2 साइड्स वर इन डिस्कशन ओवर द प्रेजेंस ऑफ एटलीस्ट 18,000 इंडियन नेशनल। ये कह रहा है कि जो कॉन्वर्सेशन हेल्ड हुआ अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ रिपोर्ट्स, वो जो रिपोर्ट्स का एक बैकड्रॉप मिला था उसके अगेंस्ट हुआ। क्या था बैकड्रॉप का रिपोर्ट? दैट द 2 साइड्स, दोनों जो साइड्स है, वर इन डिस्कशन, वो डिस्कशन में थे, ओवर द प्रेजेंस, की उपलब्ध हैं, एटलीस्ट 18,000 इंडियन नेशनल्स, 18,000 इंडियन नेशनल उपलब्ध हैं इन द यूएस में, हु वर बीइंग व्यूड। अब यहां देखो हु क्या है, ये एक रिलेटिव प्रोनाउन है और यहां से क्लॉज बन रहा है, एडजेक्टिव क्लॉज। हु वर बीइंग व्यूड, जिन्हें व्यू किया जा रहा था एज इलीगल इमिग्रेंट्स बाय द ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन। ट्रंप के सरकार के द्वारा इन 18,000 इंडियंस को, इंडियन नेशनल्स को किस नज़र से देखा जा रहा था? इलीगल की नज़र से देखा जा रहा था। तो ये है कि द कॉन्वर्सेशन वॉज हेल्ड अगेंस्ट द बैकड्रॉप। कॉन्वर्सेशन उसी के अगेंस्ट में हो रहा था कि एक रिपोर्ट आया है कि ऐसे ऐसे है, ठीक है। रिपोर्ट दैट 2 साइड्स वर इन डिस्कशन ओवर द प्रेजेंस ऑफ एटलीस्ट 18,000 लोग के ऊपर बात चल रही है, ठीक है। द यूनाइटेड स्टेट्स इज विगरसली एनफोर्सिंग, यूनाइटेड स्टेट्स जो है विगरसली, बहुत जल्दी में, बहुत अपना फोर्स लगा करके वो एनफोर्सिंग, लागू कर रहा है इट्स ऑर्डर, इट्स बॉर्डर, एनफोर्समेंट डाल रहा है बॉर्डर पर, टाइटनिंग इमिग्रेशन लॉज, उसको पूरा टाइट कर रहा है इमिग्रेशन लॉ को, मतलब जितना कानून है उसको थोप रहा है, एकदम चालू कर रहा है, एनफोर्स कर रहा है, एंड रिमूविंग इलीगल माइग्रेंट्स, और उसको रिमूव कर रहा है। तो ये बिल्कुल जबरदस्त तरीके से कर रहा है। दीज एक्शंस सेंड अ क्लियर मैसेज, और इस तरह की जो एक्शंस हो रहे हैं ये क्लियर मैसेज भेजता है क्या? कि इलीगल माइग्रेशन इज नॉट वर्थ द रिस्क। इलीगल माइग्रेशन जो है वो सही नहीं है, रिस्क लेने के काबिल नहीं भैया, मत करो, इट्स नॉट वर्थ इट, मत करो। यूएस एम्बेसी स्पोक्स पर्सन सेड, यूएस एम्बेसी के जो स्पोक्स पर्सन है उन्होंने कहा, क्या कहा? हेयर ऑन ट्यूसडे इन रिस्पॉन्स टू क्वेश्चन, ट्यूसडे को क्वेश्चन के रिस्पॉन्स में कहा ऑन द डिपोर्टेशन ऑफ द इंडियन नेशनल को जो रिपोर्ट किया जा रहा है उसके रिस्पॉन्स पे, उसके क्वेश्चन के रिस्पॉन्स में कहा, इंडियन सोर्सेज, भारत के जो सोर्सेज हैं, हाउएवर पॉइंटेड आउट, ये बात रखी है दैट वाइल द डिपोर्टेशन ऑफ इंडियन नेशनल्स, हालांकि देखो वाइल्स का कैसे इस्तेमाल किया कि हालांकि जो डिपोर्टेशन है भारतीय लोगों का, हु हैड लैंडेड इन द यूएस, जो यूएस में लैंड किए थे थ्रू डूबियस मीन्स, डूबियस मतलब जो दुविधापूर्ण साधनों से किए थे, वॉज नॉट न्यू, वो कोई नई बात तो थी नहीं। द यूज ऑफ अ मिलिट्री एयरक्राफ्ट टू कैरी आउट द टास्क वॉज अ न्यू मेथड, लेकिन ये जो मिलिट्री एयरक्राफ्ट का काम हुआ था, टू कैरी आउट द टास्क, कैरी आउट का मतलब था पालन करना, टास्क का पालन करने के लिए, वॉज अ न्यू मेथड, ये कुछ नया मेथड था भाई। द यूएस डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी, यानी कि होमलैंड सिक्योरिटी का जो यूएस डिपार्टमेंट है, द यूएस डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी हैड फ्लोन आउट
अ लार्ज फ्रेम चार्टर रिमूवल फ्लाइट, उन्हें उड़ा दिया था, फ्लोन आउट, उड़ा दिया था लार्ज फ्रेम, बड़े फ्रेम का चार्टर रिमूवल फ्लाइट ऑन अक्टूबर 2024 में, 22 अक्टूबर 2024 में किया था, कैरिंग इंडियन नेशनल्स, इंडियन नेशनल को भी कैरी करके ले जा रहा था, हु हैड अटेम्प्टेड टू एंटर द यूएस इलीगली, जिन्होंने ट्राई किया था, देख लो यहाँ पर एडजेक्टिव क्लॉज, जिन्होंने अटेम्प्ट किया था यूएस में इलीगली घुसने की। तो कह रहा है कि जो यूएस डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी है, उन्होंने भी भाई लार्ज फ्रेम तो किया ही था, लार्ज फ्रेम वाला जो चार्टर रिमूवल फ्लाइट चलाया था, ये बात कही जा रही। इन अ स्टेटमेंट द डीएचएस हैड इन्फॉर्म्ड, एक स्टेटमेंट में डीएचएस ने बात इन्फॉर्म की दैट सिंस जून 2024, जून 2024 से द आउटफिट हैड रिमूव्ड, अब उसको आउटफिट कहा जा रहा है, वो जो आउटफिट है हैड रिमूव्ड और रिटर्न, ये तो हटा दिया है, रिटर्न कर दिया है, ओवर 1,60,000 इंडिविजुअल्स, उनको रिमूव कर दिया है, एंड ऑपरेटेड अराउंड 495 इंटरनेशनल रीपैट्रिएशन फ्लाइट्स, उन्होंने 495 वापस भेजने वाले जो फ्लाइट होते, रीपैट्रिएट का मतलब होता है आपको आपके देश भेज देगा, रीपैट्रिएट, तो रीपैट्रिएशन फ्लाइट को भैया उन्होंने ऑपरेट किया है टू मोर देन 145 कंट्रीज, 145 कंट्रीज में भेजा है अलग अलग लोगों को, तुझा भाई इंक्लूडिंग इंडिया, उसमें इंडिया भी शामिल, इतना आई थिंक बहुत है, इससे ज़्यादा पढ़ोगे तो बोर होने लगोगे। ठीक है गाइज, ऐसे ही छोटा छोटा पार्सिंग लाता रहूँगा। थैंक यू गाइज, मिलते हैं ब्रेक के बाद, थैंक यू।